हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। नंता टेक लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या चाहिए, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। परफॉर्मेंस कैसा रहा डे 1 में, चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ जो है 23 कल ओपन हुआ था, 26 को क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ है, 10 रुपीज का। फेस वैल्यू 209 टू 220 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड 600 शेयर्स की लॉट साइज। फ्रेश कैपिटल आईपीओ बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रहा है। इशू साइज है 32 करोड़ का। 14.4 लाख शेयर्स का इशू किया गया। श्रेणी शेयर्स मार्केट मेकर है। अगर हम बात करें गाइस कंपनी के अलॉटमेंट डेट का, तो 29 दिसंबर का। 30 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 31 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, जो कि लगभग 17.3%, बिग एचएनआई 11.1 और स्मॉल एचएनआई 5.5, रिटेल में 35% ऑफर दी गई है। रिटेल में ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1200 शेयर्स मिलेंगे। 2.5 लाख रुपीज, सॉरी 2.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 9.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 10.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। देखिए, रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट होगा। स्मॉल एचएनआई में अगर 10 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट होगा। अगर बिग एचएनआई में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 8 लॉट किया जाएगा। उससे ज्यादा अलॉटमेंट होने के चांसेस बहुत कम है। एंकर से 8 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम बात करें इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो क्यूआईबी में डे 1 में कोई सब्सक्राइब नहीं किया गया, 0 सब्सक्रिप्शन है। बिग एचएनआई 89% का, थोड़ा बहुत सब्सक्राइब देखने को मिला है, अच्छी सब्सक्राइब 1.4 लाख शेयर्स का बीट किया, 3.1 करोड़ का। बाकी रिटेल में 11%, 9000 शेयर्स का बीट किया, 20 लाख का। रिटेल में 9% सब्सक्राइब, 45.6 थाउजेंड शेयर्स का बीट किया, 1 करोड़ का। यहाँ पे जो भी सब्सक्राइब हुआ थोड़ा बहुत ये हुआ है गाइस बिग एचएनआई में। स्मॉल एचएनआई रिटेल में बहुत ही मिनिमम सब्सक्राइब हुआ, और क्यूआईबी में तो सब्सक्राइब हुआ ही नहीं है। टोटल 20% सब्सक्रिप्शन 2 लाख शेयर्स का वेट किया, 4.3 करोड़ का। 54 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, जो कि बहुत ही लो सब्सक्राइब किया गया। अगर ओवरऑल देखा जाए तो अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। जीएमपी 12 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। 5.4% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 232 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 7200 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगी, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है, जो कि ऑडियो विजुअल इंटीग्रेशन और एवी प्रोडक्ट सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस में इंगेज है। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी का फाइनेंशियल को लेकर, तो 25 में 93% का रेवेन्यू, 84% प्रॉफिट इंक्रीज किया, जो कि यहाँ पे अगर देखिए तो रेवेन्यू 51.2 और करोड़ का, और प्रॉफिट है 4.7 करोड़ का। फर्स्ट हाफ में 21.5 करोड़ और 2 करोड़ का प्रॉफिट है, रेवेन्यू प्रॉफिट। तो यहाँ पे अगर फिनेंशियल देखिए तो कंपनी का जो फिनेंशियल है ना, बहुत ही उतार चढ़ाव देखने को मिला है। मतलब कोई स्टेबल परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि रैडिक फिनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब कि उतार चढ़ाव देखने को मिला। जबकि 25 में सडन बूस्टेड देखने को मिल रहा है, सडन बूस्ट किया प्रॉफिट 25 में। और ये जो कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। अगर हम इसके रेशियोज की बात करें तो आर ओ ई 47, आर ओ सी 50.6, आर ओ एन डब्ल्यू 33.6, पीएटी एबिटा मार्जिन 9.3, 12.6%, डेट इक्विटी 0.04 टाइम का, पीबी और पी रेशियो 5.7 और 17 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 79.9% का। तो कंपनी का जो है ना फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया, थोड़ा सा बहुत ही थोड़ा क्या बहुत ज्यादा प्राइस बैंड रखा गया, एग्रेसिव प्राइस रखी गई, एग्जॉर्बिटेंटली प्राइस रखा गया। टीनी आईपीओ है, मतलब कि टीनी है आईपीओ जो है ये टीनी है, जो कि पोस्ट आईपीओ पेड अप कैपिटल जो है, पेड अप इक्विटी कैपिटल इंडिकेट कर रहा है कि मेन बोर्ड में माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव गाइस प्रोडक्ट एक्सपीरियंस सेंटर कम प्रोडक्ट डिस्प्ले एरिया का एक सेटअप करना चाहता है, जिसमें कंपनी कैपेक्स रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया है। अब अगर हम बात करें इस कॉम्पिटिटर का, तो प्रो एफएक्स टेक इसके कॉम्पिटिटर है, सेम बिजनेस करता है। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, बाकी बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, बहुत सारी कंपनीज ऑफिशियली लिस्टेड है, या फिर अनलिस्टेड कंपनीज भी है बहुत सारे। अब अगर हम शॉर्ट की बात करें, शॉर्ट में आपको कंफर्म हो जाएगा कि क्या फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। देखिए, स्ट्रेंथ में आईटी सर्विसेज और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस स्पेस में ऑपरेट करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिजिटल सपोर्ट सर्विसेज ऑफर कर रही है बिजनेस क्लाइंट्स को। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, जो कि स्केलेबिलिटी अलाउ करता है बिना किसी हेवी कैपेक्स के। और कंपनी जो कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस डिलीवर करने में एबिलिटी है, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी देता है, अगर कंपेयर करें रिजिड लार्ज आईटी फर्म से कंपेयर करेंगे तो। और कंपनी मल्टीपल क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स को में भी एक्सपोजर है, जिससे डिपेंडेंस सिंगल सर्विस लाइन पर रिड्यूस करता है। वीकनेस अगर बात करें तो रिलेटिवली स्मॉल स्केल है,
अगर हम एस्टैब्लिश मिड टियर या लार्ज आईटी सर्विस प्रोवाइडर से कंपेयर करें। रेवेन्यू विजिबिलिटी डिपेंड करता है प्रोजेक्ट विंस रिन्यूअल्स पर, जिससे फ्लक्चुएट कर सकता है, जो कि कभी भी फ्लक्चुएट कर सकता है। हाई डिपेंडेंस स्किल्ड मैन पावर, एट्रिशन और सैलरी इन्फ्लेशन पर, जिससे मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। और अगर गाइज यहाँ पे ब्रांड रिकॉग्निशन की बात करें तो क्राउडेड एंड कम्पिटिटिव आईटी सर्विस मार्केट में लिमिटेड है, इसके कारण इम्पैक्ट कर सकता है। अपॉर्चुनिटी में अगर देखिएगा तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर मॉडर्नाइजेशन, आईटी सपोर्ट सर्विसेज जो है, इन सभी का अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए डिमांड जो है बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। हायर मार्जिन जो कि मार्जिन ऑफरिंग्स जैसे क्लाउड सर्विस, डेटा एनालिटिक्स, एआई इनेबल्ड सॉल्यूशंस और मैनेज सर्विसेज में मूव करने का स्कोप है। और कंपनी जो क्लाइंट बेस को ओवरसीज मार्केट में रिमोट डिलीवरी मॉडल्स के थ्रू एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। लिस्टिंग के कारण का इसका क्रेडिबिलिटी इंप्रूव हो सकता है, लार्जर एंटरप्राइज क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन थ्रेट भी है। इंटेंस कंपटीशन, लार्ज आईटी कंपनीज और न्यूमरस स्मॉल टेक्नोलॉजी फर्म से है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण कंटिन्यूअस अपस्किलिंग और सर्विस अपग्रेड्स की रिक्वायरमेंट होगा। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण गाइज ये कंपनी जो है लीड कर सकता है, आईटी स्पेंडिंग और प्रोजेक्ट डिलेज को रिड्यूस करने में लीड कर सकता है। प्राइसिंग प्रेशर ग्लोबल और लो कॉस्ट सर्विस प्रोवाइडर से लगाया जा सकता है, जिसके कारण इम्पैक्ट कर सकता है गाइस। अब हम लोग बात करते हैं गाइस पीयर कॉन्टेक्स्ट का। तो कंपेयर करें लार्ज आईटी सर्विस कंपनी से, तो ये जो कंपनी है ये बहुत ही छोटी, बहुत बहुत ज्यादा छोटी स्केल पर काम कर रहा है, लेकिन एजिलिटी और कस्टमाइज्ड क्लाइंट सॉल्यूशंस ऑफर करता है। अगर हम रिलेट करें स्मॉल और मिड साइज आईटी सर्विस प्रोवाइडर से, तो ये जो है सेम स्पेस में compete तो कर रहा है, जहां क्वालिटी, एग्जीक्यूशन क्वालिटी, क्लाइंट रिटेंशन और टैलेंट मैनेजमेंट अभी भी क्रिटिकल होता है। नंदा टेक का जो फ्यूचर परफॉर्मेंस डिपेंड करता है सर्विसेज को स्केल करने की एबिलिटी पर और वैल्यू चेन को मूव अप करने पर और कॉम्पिटिटिवनेस को मेंटेन करने पर, प्राइसिंग और डिलीवरी में। पीयर टेक अवे करें तो यहाँ पे जो कंपनी है नंता टेक, ये पोजीशन किया है एज अ स्मॉल आईटी सर्विस प्लेयर, जो कि ग्रोथ पोटेंशियल ड्राइव कर रहा है, हो सकता है डिजिटल डिमांड के द्वारा, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंपटीशन प्रेशर और एग्जीक्यूशन रिलेटेड रिस्क जो कि कॉमन होता है इस सेक्टर में, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फेस कर रही है। इसके कारण इम्पैक्ट हो सकता है, मतलब कि जो आईपीओ ओवरऑल अगर हम बात करें तो बहुत रिस्की आईपीओ है। जीएमपी 12 रुपीज का 5.4% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।